हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। और वो कोई साध्वी नहीं है, न कोई संत है। वह एक देवी है जो कि अपनी मौखिक और अलौकिक आवाज़ में सभी को भागवत गीता का प्रचार प्रसार करती हैं, जिनका नाम है देवी चित्रलेखा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा। आखिरी में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही देवी चित्रलेखा का मन आध्यात्मिक भागवत गीता में ज़्यादा लगता था। उनका जन्म तिथि 19 जनवरी 1997 को मानते हैं। आयु उनकी अभी 24 वर्ष है और जन्म स्थान खाम्बी गांव, पल्लव जिला, हरियाणा, भारत में है। राशि उनका मकर है, राष्ट्रीयता भारत और गृह नगर उनका खम्बी गांव, पल्लव जिला, हरियाणा है। उनकी स्कूली परीक्षा और पठन पाठन उन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और उनका धर्म हिंदू है। उनकी जाति ब्राह्मण है और उनकी वैवाहिक स्थिति वो अभी विवाहित है, जिनका विवाह एक ऊंचे घराने में हुआ है। उनका बॉयफ्रेंड तो ज्ञात नहीं है। उनकी विवाह तिथि 23 मई 2017 को मंगलवार को हुआ था। उनका विवाह स्थान है गौ सेवा धाम अस्पताल, पल्लव, हरियाणा। उनके पति का नाम माधव प्रभु जी है, जो कि माधव तिवारी हैं। उनकी माता का नाम और उनके पिता का नाम तुकाराम शर्मा और उनकी माता चमेली देवी है। उनके भाई का नाम प्रत्यक्ष शर्मा है और उनके पास एक कार भी है जिसमें वह आना जाना करती हैं। देवी चित्रलेखा भारत की सबसे कम उम्र की आध्यात्मिक और धार्मिक कथावाचक है, जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कथा का पाठ करने के लिए जानी जाती हैं। देवी चित्रलेखा के जन्म के बाद उनके पिता ने कई संतों और साधुओं को अपना घर में आमंत्रित किया था। उसमें से एक संत ने कहा, वह एक चमत्कारी बच्ची है। वह निकट भविष्य में दुनिया भर के लोगों को एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में आचार्य नियुक्त कर देगी। उनके स्वर्गीय दादा दादी राधा कृष्ण शर्मा और किशन देवी आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त थे और उन्होंने विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भाग लिया था। जब वह 4 वर्ष की थी तब उन्हें श्री श्री गिरिधारी बाबा नामक एक बंगाली संत के मार्गदर्शन में गौड़िया वैष्णववाद में शिक्षित किया गया था। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने देवी चित्रलेखा और उनके माता पिता ब्रज के एक सम्मानित संत रमेश बाबा के प्रचार कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। कार्यक्रम के संत में रमेश बाबा ने उन्हें एक कुछ बोलने के लिए माइक दिया। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक अपने आध्यात्मिक विचार साझा किए, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग को आश्चर्यचकित कर दिया। जिसके बाद उन्होंने विभिन्न आयोजनों में कथा और प्रवचन सुनना शुरू किया। उनके गुरुजी ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन के पास तपोवन में उनकी पहली 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया। हालांकि उनके माता पिता को देवी चित्रलेखा के इतनी लंबी कथा के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनके गुरु को विश्वास था कि वह कथा को सफलतापूर्वक कर सकती है। उनके गुरु ने कहा था, यह मेरी आशीर्वाद है कि 7 दिन श्री भागवत कथा सफल रहेगी, क्योंकि राधा माता ने मुझे अपने सपने में दिखाया है कि स्वर्ग से फूलों की बारिश होगी। बाद में उन्होंने विभिन्न कर्मों में श्री भागवत कथा का पाठ करना शुरू कर दिया और भारत में सबसे लोकप्रिय भागवत प्रचारकों में से एक बन गई। राधे कृष्ण और हरे कृष्ण मंत्र की लहर फैलने के उद्देश्य से विभिन्न धार्मिक टीवी चैनलों पर उनकी कथाएं प्रचारित होने लगी। कथित तौर पर प्रवचन और कथा का पाठ करते समय उनकी आंखों से अक्सर आंसू भर आते थे। उन्होंने विभिन्न देशों में प्रवचन दिए हैं। वह श्रोतों को अपने भावपूर्ण भजनों से
प्रसन्न करती हैं। उनके कुछ लोकप्रिय भजन में से एक हैं कृपा से, आपकी कृपा से कृष्णा कृष्णा, एक तेरा सहारा, जब कोई नहीं आता, लाखों महफिल, राधे राधे, गोपी गीत और कई ऐसे गीत शामिल हैं। उन्होंने 10 मार्च 2008 को हरियाणा के पल्लव विश्व संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की हिंदू संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना है। देवी चित्रलेखा को ईश्वर के पवित्र नाम का प्रचार प्रसार करना, भागवत कथा का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना और गौ सेवा बहुत पसंद है। एक बार उन्होंने देखा कि गाय कार से घायल होकर सड़क किनारे पड़ी थी, जिसके तुरंत बाद उन्होंने गाय का प्राथमिक उपचार किया। इस घटना से वह बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने गायों के कल्याण के लिए कुछ करने का फैसला किया। वर्ष 2013 में उन्होंने हरियाणा के पल्लव के गौ सेवा धाम अस्पताल की स्थापना की, जो प्रत्यक्ष और घायल गायों के कल्याण के लिए काम करती है। उन्हें 2019 में युवा भागवत उपदेश होने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्राप्त हुआ है। वह खुद को भागवत का उपदेश मानती है। देवी चित्रलेखा को हारमोनियम बजाना बहुत पसंद है। उनके धार्मिक आयोजनों में कई जानी मानी हस्तियां शामिल होती हैं। उनके YouTube चैनल पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा के फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर होने पर उन्हें YouTube की तरफ से गोल्डन बटन भी दिया गया है। तो दोस्तों, आपको देवी चित्रलेखा से बारे में जानकर कैसा लगा? थोड़ा बहुत इंस्पायरिंग तो आपको भी लगा होगा, इसी तरह हमें भी एक्सपायरिंग लगा हुआ है। और इसी तरह इंस्पायरिंग होते हुए हमने एक गौशाला नया योजना के तहत हमने गौशाला का सेवा योजना शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे गायों को जिस प्रकार घायल हो चुके हैं उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर आप भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर हमारा गूगल पे नंबर है और अकाउंट नंबर है, उसमें आप जितना भी डोनेट करेंगे वो सभी गायों को प्राप्त होगा। तो आपकी इच्छा है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई जल्दी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।